नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इंडिया में कौन सा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन के बारे में। देखते हैं आयरन कहाँ पे क्या है। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है, वो भी हाई ग्रेड का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, खराब नहीं, अच्छे क्वालिटी का। आयरन इज मेनली फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये अलग अलग ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादातर, मतलब पाया तो लगभग हर स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं सारे स्टेट में पाया जाता है। ये हो गया हमारा आयरन के बारे में। उसके बाद बॉक्साइट के बारे में। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये ऐसे 6-7 स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट के बारे में बात हो गया। उसके बाद है माइका के बारे में। देखिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। क्या? माइका। मतलब माइका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है पूरी दुनिया में, और हम लोग जितना इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को उतना तो हम लोग करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे कंट्री को दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। क्या फ्री में देते हैं? नहीं, पैसा लेते हैं भाई, बदले में पैसा लेते हैं। तो माइका के केस में इंडिया टॉप नंबर पे है, प्रोड्यूस करने के मामले में भी और एक्सपोर्ट करने के मामले में भी। एक्सपोर्ट करने का मतलब दूसरे कंट्री को दे देना, है ना, ये माइका के मामले में। मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे माइका सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें हमारा एक बिहार भी है, याद रखिएगा, बिहार में माइका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि मिलता है, प्रोड्यूस नहीं करते हम लोग, यहाँ पे पाया जाता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। उसके बाद कॉपर के बारे में। चलिए, मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये इकलौता 5, मतलब कि ये मात्र 5 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, आगे उसके बाद है मैग्नीज। चलिए, मैग्नीज के बारे में। अच्छा, यहाँ तक आपने एक बात गौर किया, चाहे बात हो आयरन का, चाहे बात हो बॉक्साइट का, चाहे बात हो माइका का, या फिर चाहे बात हो कॉपर का, झारखंड सभी में शामिल है। ये बात आप गौर मतलब गौर कर पा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों है ऐसा पता है? क्योंकि झारखंड जो है ना, अधिकतर एरिया इसका पहाड़ी इलाका है, यानी कि झारखंड में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, और हमने आपको शुरू से ही कहा है कि पहाड़ी इलाका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो चाहे वो कोई भी मिनरल हो। इसलिए झारखंड लगभग हर चीज़ में है, इसीलिए झारखंड बहुत ही मतलब डेवलप स्टेट में माना जाता है। हालांकि उतना भी वो तरक्की वाला राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार से उसका कंडीशन बहुत ठीक है, मतलब अच्छा है। मिनरल्स बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे खदान बहुत खोदे जाते हैं, तो लोगों को रोजगार बहुत मिलता है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मैग्नीज के बारे में। चलिए, मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। मेजर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरियाज आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि इन सारे स्टेट्स में मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है। मैग्नीशियम मत समझिएगा, ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मैग्नीज है, ठीक है ना। ये भी अलग प्रकार का एक मिनरल्स होता है। अगला है लाइम स्टोन के बारे में। देखो, मेजर लाइम स्टोन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर बिहार, हमारा बिहार भी है जो कि लाइम स्टोन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देखो, झारखंड इसमें भी है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे लाइम स्टोन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाता है। अगला है गोल्ड। चलिए, गोल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि आखिर गोल्ड हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। कोलार इन कर्नाटका हैज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। यानी कि कर्नाटका के अंदर एक जगह है कोलार, ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर एक जगह है कोलार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब दीज माइंस आर अमॉन्ग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ गोल्ड अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। यानी कि कर्नाटका के अंदर जो कोलार जगह है, यहाँ पे दुनिया में, मतलब कि दुनिया में ना बहुत जगह ऐसे जहाँ पे गोल्ड बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे जगह में से हमारा ये जगह एक ये भी है ना।
और यहाँ पे जो गोल्ड निकालने का तरीका है ज़मीन से, बड़ा खतरनाक तरीका है। मतलब कि एकदम लिफ्ट लगा के लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाके एकदम खोदते हैं, फिर लिफ्ट से हमारा गोल्ड बाहर आता है। यानी कि इसमें बहुत ही खर्चा आता है, बहुत बड़े लेवल पे इसमें आपको, मतलब लंबा प्रोसेस है, बहुत पैसा भी लगता है, प्लस बहुत मेहनत भी है, लेकिन जान का भी खतरा उतना ही है इसमें। क्योंकि यदि एक बार लैंडस्लाइड हो गया तो धंसे के धंसे रह जाएंगे आप नीचे, बाहर नहीं आ पाएंगे कभी। बहुत खतरनाक ये चीज़ होता है। तो दुनिया में अलग अलग जगह पे गोल्ड पाया जा रहा है, जिसमें से हमारा एक कर्नाटका भी है, ठीक ना। और कर्नाटका में भी वो कौन सा जगह, कोलार, है ना। चलिए, अच्छा थोड़ा सा ना आपको यहाँ इस कोलार के बारे में ना कुछ और बातें बताते हैं आपको। आपने मूवी देखा है KGF? KGF का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? KGF, इसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। वो जो KGF पूरा मूवी है, आपने उसमें हमेशा गौर किया होगा कि सोना के ऊपर बहुत बात होता है, गोल्ड के ऊपर। और ये गोल्ड कौन सा है, वही का बात है। कर्नाटका के अंदर जो है ना कोलार गोल्ड फील्ड, उसी का बात हो रहा है। लेकिन भारत सरकार आज उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। मतलब कि आप कभी यूट्यूब पे जाइए तो बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर हैं जो कि उसको रिपोर्ट किए हैं, मतलब कि न्यूज़ में उसको दिखाया गया है। एक समय पे पूरी दुनिया में राज करता था हमारे इंडिया का सोना, और वो भी कहाँ से निकलता था, ज़्यादातर कोलार गोल्ड फील्ड से निकलता था, एकदम बिल्कुल। लेकिन आज उसको सरकार क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया है उसको, सिक्योरिटी के पर्पज से। क्योंकि आज यदि वो चीज़ चालू रहता तो क्या लगता है आपको, उसमें धांधली नहीं होता? बड़े लेवल पे धांधली होता भाई, चाहे कितने ही बड़े मिनिस्टर उसमें क्यों ना हो, बड़े बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, धांधली उसमें जरूर होता। इसलिए आज उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है, उसको बंद कर दिया उस फील्ड को। उसमें आज कोई भी जा नहीं सकता, उसमें कोई खुदाई आज नहीं कर सकता, और किसी के बस का बात भी नहीं है करना खुदाई, क्योंकि बहुत नीचे खोदना पड़ता है, और उतना एक आम आदमी तो बिल्कुल कर नहीं सकता है। और साफ साफ है भाई, सरकार बोली है कि आपको कुछ नहीं करना है उसमें। यदि आप करते हैं और आपका जान जाता है तो आपका जान का जिम्मेदारी आप खुद होंगे। सरकार ने तो आपको कहा नहीं कि नीचे चाहिए सोना बाहर निकाल के लेके आ जाइए, लेकिन हाँ, जब सरकार कहेगी तो अपना अलग सिस्टम लगाएगी गोल्ड को बाहर निकालने का। लेकिन अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। और ये लगभग जो बंद किया गया है वो इंदिरा गांधी के समय में ही बंद किया गया था, मतलब बहुत लंबा समय हो गया उसको बंद किए हुए। और इसी पे बना हुआ है हमारा मूवी KGF, ठीक है ना, जिसमें एक्टर कौन है, साउथ का हीरो एक, एकदम बिल्कुल, क्या नाम है उनका, रॉकी, उसमें KGF में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, यानी कि नमक के बारे में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। बेसिकली जो नमक है ना, वो हमको मिलता है समुद्र के पानी से, और समुद्र के पानी से हो गया, या फिर समुद्र के बगल बगल में गड्ढा है, उसमें समुद्र का पानी आके फंस गया है, तो वहाँ से हम लोगों को नमक मिलता है। लेकिन क्या नमक वहाँ से उठाएंगे और घर में ला के इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे आप। पहले क्या होता है, समुद्र के पानी को एवोपरेट किया जाता है, यानी कि समुद्र के पानी को पहले बॉयल किया जाता है, पानी सारा ऊपर चला जाता है, आसमान में एवोपरेट हो जाता है, बच जाता है नमक। उस नमक को फिर फैक्ट्री लेकर लाया जाता है, फैक्ट्री में फिर उसके साथ प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद फिर आपके घर तक नमक आता है। तो अब ये मत करिएगा कि समुद्र के बगल में गए, पानी को उबाल दिया, नमक ला के घर में इस्तेमाल करें, नहीं। वो नमक बहुत ही जहरीला नमक है, बहुत जहरीला है। उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में, उसको वाइट किया जाता है पूरी तरीके से, फिर पैकेट में भरा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आपके बॉडी के लिए हानिकारक तो नहीं है, तब आपके मार्केट में आता है, तब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन बनता कहाँ से है, समुद्र के पानी से ही बनता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। तो इंडिया बड़े लेवल पे बनाता भी है, प्लस दूसरों को देता भी है नमक, और हमारा नमक पूरी दुनिया में फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हो गया सॉल्ट के बारे में, यानी कि अलग अलग मिनरल्स कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि मिनरल्स का यूज क्या है। क्या लगता है आपको कि बिना मिनरल्स का इस्तेमाल किए हम लोग एक भी दिन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मिनरल्स को। तो मिनरल्स का क्या इस्तेमाल है भाई, जरा देखा जाए। देखो, मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री चल रहे हैं, चाहे वो कार बनाने वाला इंडस्ट्री हो, खाना बनाने वाला इंडस्ट्री हो, कपड़ा बनाने वाला हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, क्या उसमें मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं है? पूरी तरीके से मिनरल्स का ही इस्तेमाल है उसमें, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए पानी, तो क्या पानी मिनरल नहीं है? बिल्कुल है भाई। लकड़ी, क्या लकड़ी मिनरल नहीं है? बिल्कुल है। तो मिनरल्स का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जो करते हैं वो इंडस्ट्री में करते हैं, और लगभग हर इंडस्ट्री में करते हैं। मिनरल्स आर यूज फॉर जेम्स विच आर सेड इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी।
ज्वेलरी यानी कि जो हम लोग गहना बनाते हैं ना, बहुत सारे गहने में हम लोग क्या डालते हैं, हीरा मोती डालते हैं। हीरा मोती मतलब चमकदार सितारा जैसा हम लोग उसमें मोती ये सब डालते हैं। वो सभी मोती किसका एग्जाम्पल है, मिनरल का एग्जाम्पल है ना। आगे, कॉपर इज यूज इन मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स, पाइप बनाना हो या सिक्का बनाना हो उसमें हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली आपको मिनरल्स का यूज बता रहे हैं। उसके बाद सिलिकॉन इज यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, जहाँ पे कंप्यूटर बनता है वहाँ पे हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, है ना। मतलब कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं, गाड़ी में, एरोप्लेन में, अपने किचन के बहुत सारे सामान आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो ये सब मिनरल्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते ही हैं, ठीक है ना। आगे, अब सवाल है कि क्या मिनरल्स को बचाना हमारा जिम्मेदारी नहीं है। जब हम लोग एक भी दिन मिनरल्स के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस कीमती चीज़ को बचाना भी हमारा ही जिम्मेदारी होना चाहिए। चलिए तो आप देख लेते हैं कि आखिर मिनरल्स को आप बचा कैसे सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन आप इसका कैसे कर सकते हैं। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि मिनरल हमारा क्या एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, जिसको आप रिन्यू बार बार नहीं कर सकते। कहने का मतलब यदि एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं बन सकता, है ना। और यदि बनेगा भी तो इसको लाखों लाख साल बनने में लगेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, जब ये नॉन मिनरल है, जब नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म करने पे ख़त्म हो सकता है, तो क्या इसको हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, बहुत हिसाब से करना चाहिए इसका इस्तेमाल। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स यदि एक बार ख़त्म हो गया तो हज़ारों हज़ार साल, कई बार तो लाखों लाख साल लग जाते हैं इसको बनने में। इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, ठीक ना। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इज मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मिनरल, मतलब कि जिस रफ्तार से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मिनरल्स को, उस रफ्तार से हमारा मिनरल बन नहीं पा रहा है। मतलब कि इस्तेमाल हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बन रहा है बहुत ही धीरे धीरे। क्या ऐसे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना पाएगा, कभी बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए और हल्का हल्का करना चाहिए, अनलिमिटेड में, जितना ज़रूरत हो उतना से काम बस चल जाए काफ़ी है, ठीक है। आगे, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब माइनिंग हम लोग करते हैं ना, यानी कि जब हम लोग कोयले का खदान खोदते हैं या फिर आयरन बाहर से निकालते हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा हमारा कोयला बर्बाद हो जाता है, चूर हो जाता है। क्या उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो उस बर्बादी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे कभी भी आप जाइए, जैसे आपको एग्जांपल देते झारखंड, झारखंड में एक जगह धनबाद, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे ना बड़े लेवल पे कोयला निकलता है धनबाद में। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कोयला तो बहुत सारा ऐसा है जो कि बर्बाद हो रहा है, और उसी कोयले के लिए लोग मर रहे हैं, खरीदने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। तो बड़े बड़े कोयले के खदान में बड़े लेवल पे कोयले का बर्बादी ना आम बात है। तो क्या ये बर्बादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। मान लीजिए कि कोयले का खदान का जो मालिक है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो जो आसपास गांव के लोग हैं उसको दे दीजिए, वो इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे मिनरल्स का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि करना नहीं चाहिए ऐसा। उसके बाद, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। रिसाइकलिंग मतलब कि मान लीजिए कोई मिनरल ख़राब हो गया, उसको पिघलाइए, उसको दोबारा बना दीजिए, इससे क्या होगा, मिनरल हमारा क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, इंडिया में खास करके आप देखते होंगे जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो पटरी के बगल में बहुत सारे पटरी ऐसे होते हैं जो कि सड़ रहा होता है, जंग लग रहा होता है। वो क्या है, रिसोर्स का बर्बादी ही तो है ना। क्या उसी मिनरल्स को फैक्ट्री में दोबारा लेके जाके उसको पिघला के दोबारा क्या पटरी नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा करती है क्या, नहीं करती है। एकदम सालों साल से पड़ा हुआ है, जंग लग रहा है, बर्बाद हो रहा है, ना ही वो किसी को लेने देगा, नहीं वो खुद इस्तेमाल करेगा, बर्बाद हो रहा है। ऐसे रेलवे का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो भी रहा है। बहुत सारे तो छोटे मोटे ट्रेन ऐसे हैं जो पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन, जो कि अब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, रखा हुआ स्टेशन के एक कोने में बगल में, कोई मतलब कोई इस्तेमाल नहीं है, बर्बाद हो रहा है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पटरी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, पटरी का एग्जाम्पल, ये आम बात है हमारे इंडिया में, एकदम आम बात है। चलो आप बाहर ही छोड़ो, आप बिहार में कहीं भी ट्रैवल करो, आप देखोगे कि ट्रेन हमारा जा तो रहा है लेकिन बगल बगल में पटरी ऐसे रखा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है, जंग लग रहा है उसके ऊपर। क्या उसका कोई यूज है, अब कोई यूज नहीं है। तो उसी को क्या करना चाहिए, उठा के फैक्ट्री लेकर जाइए, रिसाइकल कीजिए, पिघलाइए, दोबारा नया पटरी बनाइए। या फिर नहीं उसका इस्तेमाल है तो
दूसरा कुछ बनाइए, पोल्ट्री नहीं बनाना दूसरा कुछ बनाइए, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती नहीं है, संपत्ति बहुत बर्बाद करती है। तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स का। इस तरीके से हमारा यहाँ पे चैप्टर का पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। पहला वाला पार्ट क्या था, मिनरल के बारे में, मिनरल हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास से हमारा चलेगा पावर के बारे में। क्या नाम था चैप्टर का, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल हमारा खत्म हो गया, अब हमारा बात चलेगा पावर रिसोर्सेज के बारे में, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट यहाँ से समझने में? चलो कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग अपने अगले क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा पावर रिसोर्सेज के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।